personally want to give my match fees of all the games which I've played in this tournament to the Indian Army. आपने देखी नहीं ट्रॉफी? नहीं यार, मैं तो लेके आया ना, टीम बैठी थी पोडियम पे। पाकिस्तानी ठीक है, हम जज्बाती हैं क्योंकि खेल के अंदर जो सियासत आई थी वो पड़ोस की तरफ से थी, हमारी तरफ से नहीं थी। वो आपत्तिजनक जो इशारे होते हैं उन इशारों के ऊपर तो आईसीसी जो है ना वो अब ऊपर चढ़ के बैठ गया है, कोई फैसला नहीं आ रहा क्योंकि ज़बरदस्ती हारिस को सजा करने की कोशिश की जा रही है। खबर आप लोगों के लिए सवाल का जवाब आज इस वीडियो में है कि आखिर वो ट्रॉफी चोर कहां भागा है। वो ट्रॉफी चोर कहां गया है और ट्रॉफी कहां लेके गया है। जब से ट्रॉफी लेके भागा है तब से उसकी कोई वीडियो भी नहीं आई है। तो फाइनली चोर साहब, हम अक्सर बात करते हैं एक्सट्रीमिज्म की, नफरत की, कि यार ये नफरत है सियासत। अगले दिन इंडिया ट्रॉफी जीता है पाकिस्तान से, इतनी अच्छी इन्होंने उनकी टीम ने परफॉर्मेंस दी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेना चाहते, पाकिस्तान के मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेना चाहते। और ये हदायत जो हैं वो टॉप लेवल पे आ रही थी ऊपर से। आपको क्या लगता है ये क्यों ऐसे किया है इन्होंने? से हार गई। जो ओपोजिशन कैप्टन है आपसे जो है बीसीसीआई जो है बोर्ड साफ साफ कह दिया कि आपसे ट्रॉफी नहीं लेना चाहता है, लेकिन आप बच्चों की तरह जिद किए हुए नहीं मैं ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा। ट्रॉफी देके आप क्या साबित करना चाहते थे? ट्रॉफी देके क्या साबित करना चाहते थे? और उसके बाद जब उन्होंने ट्रॉफी नहीं दी मोहसिन नकवी ने, उसके बाद वो ट्रॉफी जो है लेकर चले गए, मेडल लेकर चले गए। ये डिनाई करना मतलब, मैंने पिछले 25 साल की क्रिकेट कवरेज की है, एक से एक विवाद देखे हैं, लेकिन कभी भी ऐसी हरकत नहीं देखी। देखिए, खिलाड़ियों की चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन जो आदमी इतने ऊंचे पद पर हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हो, एसीसी का चेयरमैन हो, वो ऐसी हरकतें कर सकता है, इतनी ओछी हरकतें कर सकता है। मतलब पूरे टूर्नामेंट को, जो टूर्नामेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल का था, बड़ी बड़ी बातें भाई, 21 का बदला भाई, 14 का बदला भाई, 28 को सारे मैचेस हमने जीत लेने, 28 को सारा कुछ कर देना है भाई। क्या 25 करोड़ के मुंह पे आज एक तगड़ी चमाट मारी है इंडिया ने कि 3 दफा लर्न दे दिया है आपकी टीम को। ना उन्होंने आपके प्राइम मिनिस्टर से, ना उन्होंने आपके मिनिस्टर के हाथ से ट्रॉफी ली है, ना उन्होंने आपकी टीम के साथ हैंडशेक किया है। वो आए हैं दुबई में, जैसे बॉस आते हैं, जैसे बॉस लैंड करते हैं, दुबई में आए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी उठा के गए थे, एशिया कप भी उठा के चले गए हैं। सूर्य कुमार यादव ने कहा था राइवलरी नहीं है, मैं यहाँ पे खड़ा होकर एग्री करता हूँ, राइवलरी नहीं है। 8 मैच कंसेक्टिव आ रहे हो, अगर 16 स्कोर पे 3 आउट करने के बाद भी आप नहीं जीत सकते तो दैट मींस कि आप इंडिया से नहीं जीत सकते। आज विराट कोहली पहले उतरा था मेलबर्न में, आज दूसरा विराट कोहली उतरा है दुबई के स्टेडियम के अंदर, और उसने बताया है कि ये जो टेपिया है उसको उस दिन भी छक्के लगे थे, और आज भी वो मैच जो जिसमें विराट कोहली ने 82 मारा मेलबर्न में, हराया हमें हारिस रऊफ ने। आज का मैच हमें हराया हारिस रऊफ ने। ये बंदा बातें बहुत बड़ी करता था कि मैं इंडिया को ये कर दूंगा, मैं इंडिया को वो कर दूंगा, मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा, लेकिन सामने तिलक जैसा बच्चा, सामने कोहली होता, सामने रोहित शर्मा होता, हम मान लेते। जीत के हम क्या चपेट मारेंगे? उन्होंने हमारे मुंह पे चपेट मारी है कि भाई जंग और क्रिकेट को जो है ना वो अलग अलग करना सीखो। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम ने बताया हमें जी, हम अब तक हमारी टीम इंप्रूव क्यों नहीं कर पा रही। आपने नोट किया होगा हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के स्ट्राइक रेट की भी बातें होती हैं, इंटेंट मर्चेंट्स की भी बात होती है, रफाइल की बात भी होती है। हमारे क्रिकेटर्स को बस ये करना आता है, या ये कर लेंगे, या बंदूक दिखा देंगे, या चाय का कप पकड़ के स्टोरी डाल देंगे। उसके अलावा हमारे क्रिकेटर्स को कुछ आता है? हारिस रऊफ को उठा के देख लो भाई, तुम्हें नजर आ रहा है कि तुम्हें कॉन्टिन्यूसली बाउंड्रीज पड़ी है, फाइन लेग और स्क्वायर लेग। नकवी हमारी ट्रॉफी लेके चला गया। अब देखें जनाब, ट्रॉफी हमें मिली नहीं। सूर्य कुमार यादव भी कह रहा, देखें हम जीते हैं, हम ट्रॉफी तो डिजर्व करते थे, चले हमने ऐसे ही सेलिब्रेट कर लिया है। वो सारी जो कहानी है वो आपने देखी है। अभी भी वो कह रहे हैं बीसीसीआई वगैरह कि हम कोई एक्शन लेंगे, कुछ करेंगे। यानी कि ये जो क्रिकेट में पॉलिटिक्स आ गई है, इसका पता नहीं आगे जाके कहां पे अंत होगा, कहां पे इसका खुलासा होगा। और फिर ऊपर से मोदी साहब ने ट्वीट भी की है, फिर मोहसिन नकवी साहब ने भी उसका जवाब दिया कि क्रिकेट में तो चलो क्रिकेट का मैच हार जीत होती रहती है, लेकिन वो जो होना था वो काम हो गया। तो बहुत ही, और मैंने कुछ ज़ाहिर है कि क्रिकेट से ही हम बातचीत करते हैं, कंटेंट बनाते हैं क्रिकेट
क्रिकेट का। ये टीम नहीं, ये कूड़ा क्रिकेट हमने जमा किया हुआ है। जो जब भी इंडिया के खिलाफ खेलता है वो हमें ऐसी आग लगाते हैं कि हम तड़पते रह जाते हैं। भाई आज फिर हमने उम्मीदें लगाई। सबसे पहले बैटिंग पे बात करूंगा। 10 ओवर के बाद सिर्फ 2 बंदे हमने खेलने के लिए रखे हुए हैं, बाकी ये सारे ये कहते हैं ना, ये कूड़ा क्रिकेट, रेलू कट्टे भी नहीं कहा जा सकता, वो भी आगे बल्ले के साथ लगाते हैं। इनका स्कोर कार्ड देखे तो ऐसा लग रहा है किसी का नंबर। और भाई आपके 7 प्लेयर डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके। ये कहाँ की टीम है, ये कहाँ के प्लेयर हैं जिनको हम खिला रहे हैं? पाकिस्तान, और ये तो गली का टूर्नामेंट खेलने के लायक नहीं, हमने इनको इंटरनेशनल खिला दिया। हारिस रऊफ साहब, अब भाई टेपिए जान छोड़ दो टीम की, आप बयान दे रहे हो, आप ये गिरा रहे हो, इशारे कर रहे हो। आज उन्होंने जब गिराए, आज बर्दाश्त नहीं। उड़ा के गिराया। भाई मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान हारा है, बहुत अच्छा हुआ। अगर पाकिस्तान आज जीत भी जाता किसी ना किसी तरह, हमारी दुआ, भाई हम जीतने नहीं देंगे, भूल जाओ। अगर और हारिस रऊफ ने ऐसा गड़वाया कि पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम लड़ चुकी है। अवैस भाई पिछले मैच में जो एक अननेसेसरी सेलिब्रेशन कर रहा था, वो प्लेन्स गिरा रहा था इनके। हाँ जी, बुमराह ने इसको बोल्ड करके इसका प्लेन भी गिराया। और हारिस रऊफ को जितनी कुट पड़ी है ना, आज मौका था ना, आज डिलीवर करता, बताता अपनी बॉल से अपनी स्किल दिखा के तो डिलीवर करना। फाइन जो जिसको बॉलर नहीं समझता वो बॉल करता है। पीछे कोट कर गया, बाउंड्री पे तो खड़ा होके उधर उनको ऐसे कर रहा है। आज मौका था, आज बॉल थी तेरे हाथ में, तू स्किल दिखाता अपनी बॉल के साथ, तेरी फाड़ दिया उन्होंने, तेरी जितनी भी थी ना। जीता हुआ मैच हमारे हाथ से निकला। 20-3 होने के बाद मैच, एक तो हमारा कप्तान बड़ा कोई च्युइंगम बंदा है, उसको फारग करो। जहां हारिस रऊफ को पावर प्ले के बाद तू फौरन ले आता है, तू हारिस रऊफ को पावर प्ले में 2 ओवर करवा। उमर भाई वही बात आपसे पावर प्ले के बाद तू हारिस रऊफ के 2 ओवर करवा। क्यों नहीं लेके आया? मार पड़ रही है, करवा तू, क्योंकि वो तेरा विकेट टेकर होता है पावर प्ले के बाद। तू उसको एंड में यूज कर रहा है, जहां उसको कुट पड़ी है पकड़ के। और इस पिच पे एंड में तो शहीन आता है। इस पिच पे जहां हारिस, पता तुझे लग रहा है स्लोअर वन बॉलर में सही है, तू सैन दौलत से कवर करवा। वो भी तो शिवम दुबे से नई बॉल करवाए थे, वो पागल के बच्चे थे, क्योंकि वो माइंड से गेम खेल रहे थे। जीता हुआ मैच वैस भी वो 6-0 को वो 3-0 कर रहे हैं। वो फैंस हमें ट्रोल कर रहे हैं। भाईजान 2 दिन शायद हमें अंडरग्राउंड होना पड़े, हम सोशल मीडिया नहीं देख सकते बड़ी जो हमारे साथ होने वाला है। बड़ी मीम्स बन रही हैं, बड़ी जीता हुआ मैच हारिस रऊफ, और दूसरा वो विकेट कीपर, क्या नाम है उसका, रन आउट छोड़ गया, एक्टिंग में लगा हुआ, एक्टिंग में हाथ में आया, रन आउट छोड़ दिया तिलक वर्मा का। वैस भी पहले विराट कोहली हमें मारता था, फिर अभिषेक ने भी मारा, अब वो तिलक वर्मा आके हमारी ले गया। ये आईपीएल, वैस भाई ये तिलक वर्मा आईपीएल का टैलेंट है। जब आप तिलक वर्मा बैटिंग पे, आप मुझे क्या कह रहे थे यार, तिलक वर्मा को मैंने आईपीएल में बड़ा खेलते देखा यार, इससे मुझे डर लग रहा है। और मैंने आपको क्या बोला भाई, वो इंटरनेशनल बॉलर्स को आईपीएल में फेस कर रहा है, वो इसके लिए ये मैच कुछ भी नहीं है। और उसने सेम वही चीज की है। अवैस में वो मैच निकाल के लेके गया है। हमारे उधर बैठ के च्युइंगम खा रहे हैं, हमारा वो हारिस उससे स्टंप नहीं हो रहा। आप 20 पे 3 आउट करने के बाद आप इंडिया से मैच हार गए हो, ये मेरी बात समझ में आती नहीं है। इसका मतलब है कि आपके इतने एक्सपीरियंस लड़के, हमारे यंग टीम क्या कभी कुछ नहीं है, हमारे साला शर्म से झुक गए हैं। अब शर्म किसको दिखाएं हम अपना ये मुंह, सुबह किसको दिखाएं, किस को हम फेस करेंगे? वो नहीं यार, अब शर्म क्या, इतना बड़ा मैच था, पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम टीवी के ऊपर। अब वो इंडियंस हम पे मीम्स बनाएंगे। अब मैं सोशल मीडिया मैं रोडों से गुजरा था उमर भाई, रोडों से बड़ी एलसीडियां लगी हुई थी, लोग रोड के ऊपर बैठ के मैच देख रहे थे। और हारिस रऊफ टेपिया जो पाकिस्तान की इज्जत का जनाजा निकलवा के आ रहा है, और इसने अनकरीब किसी लीग में दोबारा चले जाना है, इसको कोई टेंशन नहीं। कुछ भी नहीं होना, ये अभी चला रहेगा, दिन हमारे टूटे हैं, ये अभी स्विट्जरलैंड चला रहेगा, यहाँ अभी कहीं और चला रहेगा। इनको पता चलेगा कि हारिस रऊफ साहब स्विट्जरलैंड चले गए, आपको ठीक करने के लिए। और हम कब कहां ठीक होंगे, मुझे ये बताओ। बुमराह ने जो उसके एंड पे एक्शन किया है, मैंने बोला यार हारिस रऊफ आके जवाब देगा, हारिस रऊफ बॉलिंग से जवाब देगा। और जो जवाब हारिस रऊफ ने ऐसा जवाब दिया कि वो मेरे ख्याल से बुमराह ने बोला होगा प्लेट में रख के इसने मैच दिया भाईजान। और आराम से प्लेट में रख के मैच देख आए हैं कि अवैस में जो क्रिकेट इन्होंने आज बेसिकली खेली है ना, वो क्रिकेट कम से कम हम इस लेवल पे भी जाके ये बात नहीं कर सकते। वगैरह इसमें कुछ नजर नहीं आ रहे, ये सीधी जंग थी आज, सीधी सी बात है, ये जंग थी। हम लोग 14 जीते हैं, लड़े हैं, 21 सारे बालन लड़े हैं, 10 के 10 बने लड़े हैं। ये आगे केला की वजह से पाकिस्तान ये मैच, मैं बड़ा खुश हूँ शाहीन अफरीदी के स्पेल से, मैं बड़ा खुश हूँ फहीम अशरफ की, एक मीडियोकर क्रिकेटर है फहीम अशरफ,
ही इज जस्ट लाइक अ मीडियोकर उसने प्लेयर, सेकंड लास्ट ओवर निकाला है, बड़ी अच्छी बॉलिंग उसने की है, बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग की है उसने, दो मेन विकेट निकाली है। इसके ड्रामे नहीं खत्म होते, इसने सीधा सीधा हाथों में पकड़ के चस्के ले रहे हैं, शर्म नहीं आती इसको क्या वो चस्के ले रहे हैं, लगा तू मार उसको आउट कर, लेकिन शर्म की बात है कि चस्के लेने लगा हुआ बॉल को, अगर वो वहां पर वो रन आउट कर देता ये मैच आज हम बड़े आसानी से जीत जाते, लेकिन इसके चस्के खत्म नहीं होते। बाहर करो इसको एटलीस्ट कम से कम ये हारिस जो है ये 3 से 4 साल में क्रिकेट में नजर नहीं आना चाहिए। और हारिस रऊफ साहब को देखो, और तुम यॉर्कर नहीं आते भाई, और यॉर्कर डालना आखिरी ओवर में, इधर दिमाग खराब कर दिया पाकिस्तानी फैंस का, इतने टाइम से देख रहे हैं, एक एक बॉल गिरी यार जुड़े हुए तुम्हारे साथ, शर्म का मुकाम है। यूएसए के केस तेरे से नहीं बचता, विराट कोहली के केस तेरे से नहीं बचता, शिवम दुबे के केस तेरे से नहीं बचता, किसके केस बचाएगा तू टेपिया? बहुत ही पथेटिक किस्म की शर्म का मुकाम है तेरे लिए, बहुत ही पथेटिक किस्म का बचाएगा। शकील चौर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू कमर साहब। चौर साहब, हम अक्सर बात करते हैं एक्सट्रीमिज्म की, नफरत की, कि यार ये नफरत है सियासत। अगले दिन इंडिया ट्रॉफी जीता है पाकिस्तान से, इतनी अच्छी इन्होंने उनकी टीम ने परफॉर्मेंस दी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेना चाहते, पाकिस्तान के मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेना चाहते। और ये हदायत जो हैं वो टॉप लेवल पे आ रही थी ऊपर से। आपको क्या लगता है ये क्यों ऐसे किया है इन्होंने, कि इतनी नफरत है चौर साहब हमारे पाकिस्तान से, इतनी नफरत है पाकिस्तान से? जी चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। तो दूसरी बात सर ये है कि चौर साहब अभी तो आपने पहली नहीं की, तो दूसरी कैसे कर रहे हैं? आपने शुक्रिया, मैंने कहा आपका एक तो शुक्रिया, और फिर दूसरा जो है तो मेरे ख्याल में हमें सोचना चाहिए इस पे कि ये नफरत जो है इस मकाम तक कैसे पहुंच गई। आपको याद होगा कि आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले इंडियन जब कहते थे ना पाकिस्तानियों को हम एक ही कुछ हैं, तो पाकिस्तानी गुस्से में आ जाते थे। एक यहाँ पे इंडियन जर्नलिस्ट होते थे तो उन्होंने बकायदा इस पे किताब लिख दी कि ये ना कहना किसी पाकिस्तानी से कि हम एक ही लोग हैं। तो अब देखिए कि कहां से कहां हालात पहुंच गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए एक सोल सर्चिंग का मकाम है, इंट्रोस्पेक्शन का मकाम है कि इतने हालात क्यों खराब हो गए। और हमारे जो सोचने समझने वाले थिंकिंग सेक्शंस हैं उनका काम है कि आवाम को एक्सप्लेन करें कि हम इस बंद गली में कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे और इससे हमें फायदा क्या हो रहा है। चौर साहब, क्या आपने सवाल का जवाब ही नहीं दिया? आपने तो जनरल सी बात कर दी है कि जी नफरत क्यों है। मैंने कहा उन्होंने पाकिस्तान से क्रिकेट टीम ने ली नहीं है, ट्रॉफी नहीं ली। आप सवाल का जवाब ही स्लिप कर गए चौर साहब। नहीं चीमा साहब, मैंने स्लिप नहीं किया, मैंने एक्सप्लेन किया कि हमें ये सोचना चाहिए, आप जैसे जो थिंकिंग सेक्शन है हमारे अवाम का, कि हालात इतने खराब क्यों हुए कि भाई वो ट्रॉफी लेने के लिए तैयार नहीं है किसी पाकिस्तानी से। लम्हा फिक्रिया है ना सर। देखें, जिस दिन जब ये शुरू हुआ कप, आपको पता है चौर साहब, जब ये एशिया कप शुरू हुआ है ना, तो मैं आपको बताता चलूं कि इंडियन कैप्टन ने मोहसिन नकवी से हाथ में लाया, उस टेबल पे बैठ के खाना खाया। जब वो वीडियो गई वापस इंडिया के अंदर, तो वहां पे उन्होंने कहा मोहब्बतें बढ़ गई हैं, तो उसको डराया गया कैप्टन को। मैं तो वो आपसे पूछ रहा हूँ, आप सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने ये कहा नफरतें बढ़ गई हैं। मैं कह रहा हूँ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी क्यों नहीं ले रहे, मैं तो ये पूछा। मैं चीमा साहब यही कह रहा हूँ ना कि हमें गौर करना चाहिए इस पे कि ये जो हालात हैं आज से 6 माह पहले, 8 माह पहले शायद इतने खराब नहीं थे जितने अब हुए हैं ये पहलगाम के बाद। तो उस पर हमें गौर करना चाहिए कि क्यों हालात इस नहज पे इस तरह से पहुंचे हैं और क्या इसमें कोई हमारी गलती तो नहीं है और क्या इससे हमें कोई फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये सारे सवाल हमारे लिए जो है ना काबिल गौर हैं, हमें इन पे गौर करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो पढ़े लिखे सेक्शंस हैं हमारे अवाम के, उनको गौर करना चाहिए कि हम किस बंद गली में आ गए हैं। चौर साहब, ये तो सियासतदान आपस में नफरत कर लेंगे ना, क्रिकेटर का क्या काम है इस तरह की चीजें करना? चीमा साहब, क्रिकेटर्स भी तो इसी मुआशरे का हिस्सा है ना, जिस मुआशरे से वो आते हैं।
तो कैन दे बी इम्यून फ्रॉम द पब्लिक ओपिनियन ट्रेंड्स? और जिस तरह से हमारी टीम में जिस तरह से उसमें रिलीजियोसिटी आई है, नेशनलिज्म आया है, ये अल्ट्रा नेशनलिज्म आया है, और हम तो क्रिकेट को जहाद की एक शक्ल समझते हैं। हमारे एक मिनिस्टर ने कहा था कि हम जब सारा मामला उसकी तरफ चला गया। अब कल का जो मैच है, हाँ पहले से दूसरे मैच में हमें पता था हैंडशेक वगैरह नहीं होगा, ठीक है, और बीच में कुछ सजाएं वगैरह दे दी, हाँ जी ये वाले काम नहीं करने, हमें पता था कि आप लिमिट के अंदर ही काम रह के करेंगे। और कल वाले मैच में फिर एक और बढ़ के चीज जो हमने देखी कि टॉस पे दो प्रेजेंटर खड़े हुए, एक पाकिस्तान से एक इंडिया से। इंडिया वाले से पूछेगा, पाकिस्तान वाला पाकिस्तान से पूछेगा। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल गेम ऑफ क्रिकेट जो हम देखते हैं जेंटलमैन्स गेम। और उस मैच के बाद भी फिर ये मैच भी कंट्रोवर्सीज के बगैर नहीं फाइनलाइज हुआ, हो गया, और एंड पे वो ट्रॉफी वगैरह लोग कह रहे हैं जनाब नकवी हमारी ट्रॉफी लेके चला गया। अब देखें जनाब ट्रॉफी हमें मिली नहीं। सूर्य कुमार यादव भी कह रहा देखे हम जीते हैं, हम ट्रॉफी तो डिजर्व करते थे, चले हमने ऐसे ही सेलिब्रेट कर लिया है। वो सारी जो कहानी है वो आपने देखी है। अभी भी वो कह रहे हैं बीसीसीआई वगैरह कि हम कोई एक्शन लेंगे, कुछ करेंगे। यानी कि ये जो क्रिकेट में पॉलिटिक्स आ गई है, इसका पता नहीं आगे जाके कहाँ पे अंत होगा, कहाँ पे इसका खुलासा होगा। और फिर ऊपर से मोदी साहब ने ट्वीट भी की है, फिर मोहसिन नकवी साहब ने भी उसका जवाब दिया है कि क्रिकेट में तो चलो क्रिकेट का मैच है, हार जीत होती रहती है, लेकिन वो जो होना था वो काम हो गया। तो बहुत ही, और मैंने कुछ जाहिर है कि क्रिकेट से ही हम बातचीत करते हैं, कंटेंट बनाते हैं क्रिकेट का, और जाहिर है कि जो मुख्तलिफ जगहों पे मैं गया हूँ क्रिकेट कवर करने के लिए, तो कुछ गोरे लोगों से, कुछ ऑस्ट्रेलिया के, कुछ इंग्लैंड के, उनके साथ भी जर्नलिस्टों के साथ हेलो आए, और उनको भी फॉलो वगैरह किया हुआ सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे खास करके। तो उनके भी जो ट्वीट्स थे, मेजॉरिटी ऑफ दम कह रहे हैं कि ये क्या मतलब इन्होंने ये बकवास शुरू किया हुआ बीच में, कोई बट ठीक है जल्दी से खत्म हो एशिया कप। जितना लंबा ये काम चलता जा रहा है उतना ही ये मतलब क्रिकेट का जो माहौल है वो खराब होता जा रहा है। तो ये आइडियल बात तो बिल्कुल भी नहीं थी जिस तरीके से ये सारी की सारी जो एपिसोड्स वन आफ्टर अनदर हमारे सामने अनफोल्ड हुई हैं। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा दोनों एंगल से देखना पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी कह रहे हैं जी ठीक है, हमने भी जो काम किया वो हमने तो रिएक्शन पे किया, एक्शन दूसरी तरफ से हुआ है, और कोई एक अमल भी उनको अपना बुरा नहीं लग रहा कि हाँ जी हमें ये शायद नहीं करना चाहिए था, चलो ये ठीक था। एंड सेम स्टोरीज इन द ऑपोजिशन, वो बॉर्डर के पार माशाल्लाह से जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनको भी इसमें कोई एक रत्ती बराबर भी वो कहते हैं जी हमारी टीम ने, हमारे प्लेयर्स ने जो भी किया, हैंडशेक नहीं किया, उसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने जिक्र किया, और फिर उनकी मर्जी, उन्होंने ट्रॉफी जिससे भी लेनी है ये वो डिसाइड करेंगे, और ये सारी चीजें हम कह रहे हैं कि जी हम ठीक है, हमारा कोई इसमें एक पॉइंट भी नहीं है कि जो हम बोलेंगे हाँ जी हमारी जो है बीच में कोई थोड़ी सी भी गलती है। वो कह रहे हैं हम परफेक्ट हैं, बिल्कुल जो हमने किया बिल्कुल ठीक किया। उधर वाले भी कह रहे हैं ठीक किया, इधर वाले भी वो कह रहे हैं ठीक है जी, फिर आपने भी जो किया तो फिर हमने भी ठीक किया। तो इट इज अनफॉर्चुनेट, ये एक्सपेक्टेड नजर तो था, आ तो रहा था कि जिस तरह पर एक मजाक बन के रह गया। वह सूर्य कुमार यादव का मैं लेटेस्ट इंटरव्यू सुन रहा था जो उन्होंने निखिल नास को दिया, फिर कुछ उन्होंने दूसरे मीडिया को दिया, उन्होंने काफी सारे मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं। सूर्या कहता है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता इस वक्त उन्होंने क्या क्या चीजें बोली, और आगे से वो ये कहता है कि मैंने अपनी टीम के प्लेयर्स को एक ही चीज बोली कि इससे अच्छा जवाब क्या होगा कि हम जीत जाएं। मैं भी तो यही बात कह रहा था जब इन्होंने हाथ नहीं मिलाया था, तो मैंने क्या कहा था, सबसे अच्छा तरीका 21 वाला मैच जीतो, 21 को इनको मैच हराओ। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के खिलाफ एक ज़्यादा कंट्रोवर्सी आपको सोशल मीडिया पर नज़र आ रही होगी, और वो कंट्रोवर्सी ये है कि इंडिया ने जब पाकिस्तान को शिकस्त दी 5 विकेटों से, उसके बाद जब फाइनल मुकाबला अपना जीता तो ऐसा लगा कि अब इंडिया ट्रॉफी के लिए खड़ी है, वहाँ पे जाएगी, ट्रॉफी
उठाएगी और सेलिब्रेशन होगा, ऐसा वगैरह सब कोई सोच रहा था। पर जो इंडिया की रणनीति थी, जो प्लानिंग थी, वो ये था कि मैं मौसिम नकवी जो कि एसीसी के चेयरमैन हैं, उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। अगर कोई इंडिया ट्रॉफी पकड़ाएगा तो हम लेंगे। पर वो एसीसी के चेयरमैन थे मौसिम नकवी, तो उन्होंने साफ तौर पे बोला कि नहीं, ट्रॉफी तो जो मिलेगा वो मेरे हाथों से मिलेगा। अब ऐसे में सूर्य कुमार यादव कप्तान जो हैं, उन्होंने इस चीज़ पे आलोचना की और बोला कि मुझे ट्रॉफी की ज़रूरत नहीं है, हम बिना ट्रॉफी के ही सेलिब्रेशन कर लेंगे। जिसके बाद ये पूरी सोशल मीडिया पे बवाला मचा, पाकिस्तानी बौखला रहे हैं। उन्होंने बोला है कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह रखना चाहिए, स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए। ठीक है, आप जो भी कुछ हुआ है, हाथ नहीं मिलाए हैं, वो सब वगैरह वगैरह, बट एटलीस्ट आप ट्रॉफी लेने ज़रूर आ सकते थे। पर ऐसे में टीम इंडिया की सोच थी वो यही थी कि हम किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी से कोई भी ट्रॉफी नहीं लेंगे, कोई हैंडशेक नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन था। और जो भी इंडिया ने किया है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। और बात रही पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, तो वो जिस तरीके का एक्शन कर रहे थे इनफील्ड पॉलिटिक्स वाला क्या लेके, तो वो बहुत बड़ी गलती थी। और वहीं से मुझे लगता है कि इंडिया ने प्लानिंग बना ली थी कि इनको अब इनकी औकात दिखानी होगी। और पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं वो सारे रो रहे हैं, और भारतीय जो लोग हैं उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बाकी इंडिया की जीत पे आप क्या कहना चाहते हैं, और इस ट्रॉफी का ना लेना सही था या गलत, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।